नमस्कार दोस्तों, कल यानी 1 अक्टूबर 2020 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस राजन रॉय और ऑनरेबल जस्टिस जसप्रीत सिंह ने हाथरस रेप केस के अंदर शिव मोटो कॉग्निजेंस लिया और अपने ऑर्डर की शुरुआत में ही महात्मा गांधी जी के कोर्ट का हवाला देते हुए आज के हालात को देखकर बड़ा दुख व्यक्त किया। और सबसे ज़्यादा दुख व्यक्त किया गया जिस तरह से रेप विक्टिम का दाह संस्कार किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर पर रिलाय करते हुए ये ऑब्जर्वेशन ली कि ये दाह संस्कार है ये 2 बजे से 2:30 बजे के बीच रात्रि को किया गया और रेप विक्टिम के माता पिता भाई बहन को शामिल नहीं किया गया। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जो दाह संस्कार है उसको सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच ही किया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी ऑब्जर्वेशन ली कि जो विक्टिम की माँ है उसने रो रो कर ये कहा कि मुझे आखिरी बार अपनी बेटी को घर ले जाने दो क्योंकि मुझे अपनी बेटी के हाथ में हल्दी लगानी है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने इस शिव मोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को टाइटल दिया है राइट टू डिसेंट एंड डिग्निफाइड लास्ट राइट्स ऑब्लिक क्रिमेशन। राइट टू डिग्निटी एज पर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना ही केवल उसके जीते जी बल्कि उसके मरणोपरांत भी होती है। ऑस्कर विल्डे की एक इसी रेफरेंस में कोटेशन को कोट करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है Death must be so beautiful to lie in the soft brown earth with the grasses waving above one's head and to listen to silence, to have no yesterday and no tomorrow, to forget time, to forget life, to be at peace। आइए एक बार आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखते हैं जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। आइए अब देखते हैं आर्टिकल 25 क्लॉज 1 क्या कहता है। ये बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। क्लॉज 1 सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट all persons are equally entitled to freedom of conscience and right freely to profess, practice and propagate religion। माननीय उच्च न्यायालय की इस शिव मोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रिस्पेक्ट में जो बात करती है राइट टू डिसेंट एंड डिग्निफाइड लास्ट राइट्स और क्रिमेशन, इस रेफरेंस में 4 जजमेंट्स का हवाला दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी इस शिव मोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि बात करती है राइट टू डिसेंट एंड डिग्निफाइड लास्ट राइट्स और क्रिएशन के कंटेक्स्ट में 4 जजमेंट्स का हवाला दिया है। जो फर्स्ट जजमेंट है वो है पंडित परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 3 SCC 248 जो कि बात करता है राइट टू डिग्निटी एंड फेयर ट्रीटमेंट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट ओनली अवेलेबल टू ए लिविंग मैन but also to his body after his death। सेकेंड जजमेंट है रामजी सिंह alias मुजीब भाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 2009 5 ALJ 376। ये जजमेंट कहता है दिस राइट extends to a dead person in a limited sense that his rights to his life which includes his right to live with human dignity to have an extended meaning to treat his body with respect which he would have deserved had he been alive subject to its tradition, culture and the religion which he professed। थर्ड जजमेंट है वो है विनीत रुइया वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। फोर्थ जजमेंट है प्रदीप गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2020 SSC ऑनलाइन बॉम्बे 662। ये बात करता है राइट टू ए डिसेंट ब्यूरियल commensurate with the dignity of the individual was retreated as a recognized facet of the right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution। तो दोस्तों माननीय उच्च न्यायालय इस बात को लेकर काफ़ी गंभीर है कि जो दाह संस्कार किया गया है वो राइट टू डिसेंट एंड डिग्निफाइड लास्ट राइट्स की कैटेगरी में नहीं आता है और इसलिए यहाँ पर आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा वायलेशन किया गया है। और इसीलिए 12 अक्टूबर 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम DGP यूपी लखनऊ, एडिशनल DGP लॉ एंड ऑर्डर यूपी लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हाथरस,
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हाथरस को ना ही केवल पार्टी बनाया है बल्कि अगली डेट पर इनको अपीयर होने के लिए भी बोला है। साथ ही साथ डिसीज़ के फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर को भी कोर्ट में बुलाया गया है, जिनकी सुरक्षा के साथ ट्रांसपोर्टेशन, खान पान आदि की व्यवस्था भी पूरी तरह से जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको सौंपी गई है। और कहा गया है कि डिसीज़ की फैमिली मेम्बर्स को किसी भी तरह का थ्रेट, कॉर्शन या फिर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना की। तो देखते हैं दोस्तों 12 अक्टूबर 2020 को माननीय उच्च न्यायालय का क्या फैसला आता है। धन्यवाद।